बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ शबीना ज़ीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे कि मुमताज फूड्स के मसालों की कंप्लीट रेंज हमारे पास मौजूद है और हमारे पास ये मसाले भी हैं, इनके हमारे पास मिर्चें वगैरह भी हैं माशाल्लाह से। और हमने इनकी मसालों से अब तक हम इनसे की तकरीबन तकरीबन हम 2 से 3 डिशेस अभी बना चुके हैं और नो डाउट बहुत मजे की बनी है। अच्छा, इनके मसालों का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इनके मसालों में खास बात ये कि ऐसे रेंज इतने हैं मिकदार में मिर्चें वगैरह सब जैसे हम घर में मसाला बना रहे हैं। बिरयानी तो नो डाउट बहुत मजे की और बहुत लजीज बिरयानी बनी थी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि जरूर ये ट्राई करें। कराची के एरियाज में ये अवेलेबल है मसाले और आप वहां से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज बहुत दिनों से बिरयानी और सालन वालन बन रहा था, तो आज मैंने सोचा कि बहुत लाइटली चीज बनाऊं कि अगर घर में आपके पास 3-4 आलू भी पड़े हुए और 10-15 मिनट हैं तो भूख बहुत तेज लग रही है तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। इसको मैं जीरे वाले आलू कहती हूँ, कुछ लोग आलू के चंदे कहते हैं, कुछ आलू की कतलियां कहते हैं। अब मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप में क्या कहा जाता है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब देखें इसके लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, नमक हस्बे जायका, ऑयल हस्बे जायका, ये है कुटी मिर्चें और हल्दी। ये हमने मुमताज फूड के यूज की हैं। देखें ये इनकी किस कलर भी बहुत अच्छा है और हल्दी का भी बड़ा जबरदस्त सा कलर आ रहा है। तो मैंने ये 1 टेबल स्पून मैं कुटी मिर्चें लूंगी और हाफ टी स्पून मैं हल्दी लूंगी। 2 टमाटर है, मैंने इनको बारीक थोड़ा सा दरमियाना चॉप किया है। एक हरी मिर्च है, कुछ पत्तियां कड़ी पत्ते की हैं और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब चलते हैं अपनी रेसिपी। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा इसलिए यूज होता है, मैं इसमें आलूओं को फ्राई करूंगी। फ्राई करने से जो इसमें बड़े जबरदस्त से खुशबू भी आती है और टेस्ट आता है। तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ा सा फिर वो बोलूंगी गला खराब है मेरा तो थोड़ी सी ये खरखर हो रही होगी, कुछ मैं कर रही हूँ तो उसको माजरत। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से ये जीरा। अब जीरा जब तक हमारा थोड़ा सा ब्राउन होता है, अब इसके अंदर डालूंगी मैं आलू। अब मैं आलू डालकर इसको फ्राई करूंगी जब तक इसमें एक कलर सा जैसे सूखे सूखे से आलू हो जाएंगे, मैं जब तक इसको फ्राई करूंगी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। और ये कड़ी पत्ता मेरा घर का है, मैंने घर में कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, तो मैं जब भी मुझे जरूरत होती है तो फ्रेश तोड़ती हूँ और फ्रेश डालती हूँ। कोई भी फ्राइज जैसे खुशबू आना शुरू हो तो इसका मतलब है कि ये फ्राई होना शुरू हो गए। अब मैं इस पे डालूंगी नमक, मुमताज फूड के मसालों में है कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर मुमताज फूड का हाफ टी स्पून। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अब फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 से 2 मिनट अब ये जो मैंने टमाटर डाले थे काटे थे ये मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर अब फिर मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि ये टमाटर के पानी में आलू भी गल जाए और टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी। और जब तक मैं आपको थोड़ा सा मुमताज फूड्स के बारे में बताऊं कि जो इनके मसाले हैं, इसमें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इनके अचार भी अवेलेबल हैं, ये भी बहुत जबरदस्त है, टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त है। पूरा ये 1 किलो वाला पैकेट भी अवेलेबल है। ये हिंद का 1 kg वाला कोरमा मसाला है जो
कराची के बड़े रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इनकी, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरा खाना जब तक बन रहा है तो मैं इनके मसालों का बता दूं। इनका ये खीर मिक्स है, ये बादामी खीर है, इसी के साथ एक पिस्ता खीर है, एक सिंपल खीर है, कस्टर्ड है मुख्तलिफ फ्लेवर्स में। इनके काली मिर्च, कुटी मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इनके सब्जी के मसाले जो हैं, पाया मसाला, सब्जी मसाला, मुर्ग छोले मसाला, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इनकी वैरायटीज हैं, इतनी इनके पास इन्होंने रेंज है, कंप्लीट एक रेंज है। और इसके साथ साथ इनके पास अवेलेबल है ये मुमताज फूड के शाशे भी। अगर आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि किसका टेस्ट कैसा है, तो आप शाशे लेकर भी इसको बना सकते हैं। और मैं अगर मेरी बात करें तो मेरे घर में भी खाया जा रहा है, और मैं पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें और हल्दी तो मैं इन्हीं की यूज कर रही हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगी कि जरूर लें, यूज करके देखें, क्योंकि देखें हम अगर अपने पाकिस्तानी ब्रांड को ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। तो हम इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, बिल्कुल घरेलू मसाले हैं, जैसे वो दादी अम्मा वगैरह पीस कर करती थी, तो टेस्ट भी वही है। तो जरूर यूज करें और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। अच्छा, बहुत से लोग इसको भुने हुए भी रखते हैं, और अगर आप हल्का सा पानी डालना चाहें तो मैं हल्का सा पानी डालकर इसमें ये जो हरी मिर्च थी मैं ये डाल दूंगी। अच्छा देखें, ये मैंने ना इसको, मैं तेज आंच पे इसको पहले भून दी ताकि जो हल्के फुल्के जो टमाटर है ना वो इससे मिक्स हो जाए। ठीक है, अब देखें ये मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर और इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूंगी, और हमारे आलू रेडी हैं। ये बहुत मजे के बनते हैं और टेस्ट में भी बहुत जबरदस्त होते हैं। और जब आपके पास टाइम ना हो, जल्दी बनाना हो, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अब दम पे रख रही 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जो आलू है वो भी सही से गल जाए, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितना जबरदस्ती इसकी आई है, खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है इसकी। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, डिश आउट कर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब देखेंगे मैं इसके अंदर बस हल्का सा हरा धनिया डालूंगी, और आज की रेसिपी तैयार है हमारी। आज की हमारी रेसिपी रेडी है, और आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। और माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, और मैं खाकर बताऊंगी आपको। और अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। जब तक अपनी शेफ हिना को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।